शुभ सायं सर्वेभ्यः। उपसर्ग यह प्रकरण हम पढ़ रहे हैं। 22 उपसर्ग है। 22 उपसर्ग में से हमने 12 उपसर्ग जो है वो पिछले वर्ग में मतलब कल हमने देखे थे। आज हम पढ़ रहे हैं आगे के 10 उपसर्ग। उसमें पहला है नी। नी का अर्थ क्या होता है? नीचे। ठीक है। नीपतति बालकः मातुः क्रोडात् नीपतति। ठीक है, अर्थ कौन बताएगा? बालकः मातुः क्रोडात् नीपतति। बालक, आवाज आ रहा है ना? बालक माता के गोद से नीपतति मतलब नीचे गिरता है। क्रोड़ मतलब गोद होता है। ठीक है, गोद। क्रोड़ात पंचमी विभक्ति एक वचन, क्योंकि वो अपादान कारक होगा, वहां से क्रिया अलग हो रही है इस कारण से। ठीक है, आगे है अधि। ऊपर या सबसे ऊपर, इस अर्थ में। अधिराजते, राज मतलब राज करना, और अधिराजते मतलब विराजमान होना। ठीक है, सबसे ऊंचे स्थान पर विराजमान होना। राजा सिंहासने अधिराजते, राजा सिंहासन पर विराज हुआ, अधिराज हुआ, ऐसे। विद्वान सर्वत्र अधिराजते, विद्वान हर जगह पे अधिराजते मतलब राज करते हैं, ऊंचा स्थान प्राप्त करते हैं। अधिशेते, शेते का अर्थ एक बार मुझे देखना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, अधिराजते समझ में आया है? आगे है हो अपि। सर। निकट या भी। अपि दधाति अथवा अप्यधानम। अग्नौ सामग्रीम अप्यधानम सदैव कर्तव्यम। अग्नौ सामग्रीम, अग्नि में सामग्री जो है वो अप्यधानम मतलब दान करना या आहुति देना। सदैव कर्तव्यम हमेशा करना चाहिए। ठीक है, अपि अधानम, इसका अर्थ क्या होगा? अपि दधानम, अपि दधाती। दधाती मतलब देना, अपि दधाती पास में देना। तो अप्यधानम देखना पड़ेगा इसका भी अर्थ। अप्यधानम, अपि अधानम, अग्नौ सामग्री अप्यधानम। अग्नौ सप्तमी विभक्ति है। सामग्री साहित्य, अप्यधानम अर्पण करना, सदैव कर्तव्यम हमेशा करनी चाहिए। अग्नि में सामग्री अर्पण करनी चाहिए, इस अर्थ में। निकट लेकिन भी नहीं है, दोनों से अलग अर्थ हुआ है यहाँ पर। अप्यधानम और अधिशेते, ये मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका अर्थ भेजता हूँ। ठीक है, ग्रुप पे। अपि दधाती निकट देना। ठीक है, पिता स्वकन्याम अपि दधाती, पिताजी अपनी कन्या को अपि दधाती पास में देते हैं। किसके पास में? स्वगृहात, अपने घर के पास में। ठीक है, अपि दधाती समझ में आया है? आगे है अति। अति का अर्थ होता है बहुत अधिक या बुरा, बुरा इस अर्थ में। ठीक है, उल्टा अर्थ भी बोल सकते हैं या बुरा। जैसे अति कथनम, कथनम मतलब बोलना, अति कथनम बहुत ज्यादा बोलना। आचार मतलब स्वभाव या क्रिया, और अति आचार जिसका हुआ अत्याचार मतलब बुरा, बुरा आचरण, बुरा व्यवहार। अत्याचार कदापि न कर्तव्य, बुरा व्यवहार कभी भी नहीं करना चाहिए। अत्याचार। ठीक है, अति वदनम, अति भाषणम बहुत ज्यादा बोलना, बहुत ज्यादा कथन करना, ऐसे। अति कथनम वर्जनीयम, बहुत ज्यादा बोलना त्यागना चाहिए। अति कथनम माँ कुरुत, बहुत ज्यादा मत बोलो। तो इस अर्थ में अति का प्रयोग होता है, एक तो बहुत अधिक,
या बुरा इस अर्थ में। आगे है सु। सु का अर्थ होता है सुंदर, अच्छा, या किसी को आदर युक्त बोलने में भी होता है। सुपुत्रेण, सुपुत्रम अथवा सुपुत्रेण, यहाँ पर तृतीया विभक्ति दी है क्योंकि वाक्य में सुपुत्रेण का प्रयोग हुआ है। ठीक है। सुशोभते, शोभते मतलब अच्छा लगना, और सुशोभते बहुत अच्छा लगना। सुपुत्रेण कुलम शोभते, अच्छे पुत्र से कुल कुल सुशोभित होता है, अच्छा लगता है, सुशोभित होता है। तो सु का अर्थ क्या है? सुंदर, अच्छा या आदर युक्त। इन तीनों अर्थ में सु का प्रयोग होता है। जैसे गंध मतलब स्मेल, और सुगंध अच्छा स्मेल, अच्छा। आगे उत। उत मतलब ऊपर। उड्डयते अथवा उत्थानम, दीन जनानाम उत्थानेन पुण्यम भवति। उत्थानेन मतलब उत्कर्ष से, विकास से इस अर्थ में। और उड्डयते मतलब ऊपर उड़ना। खगः उड्डयते, पंछी उड़ता है। और उत्थानम मतलब विकास करना, उनको एक जगह से मतलब नीचे के स्थान से ऊपर उठाना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर परिस्थिति यह अर्थ है। जैसे उदाहरण में आपको समझ में आएगा, दीन जनानाम उत्थानेन पुण्यम भवति। जो गरीब लोग हैं उनको अ, उनका विकास करने से उत्थानेन पुण्यम भवति, पुण्य होता है, पुण्य मिलता है। जैसे उत समझ में आया है। जैसे ये एक स्थान पे बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, जो वाक्य आपने भी सुना है, अंकुरः क्षेत्रात् उद्भवति। अंकुर जो है, बीजांकुरः क्षेत्रात् उद्भवति, क्षेत्र से निर्माण होता है या बाहर आता है, मतलब ऊपर आता है, जमीन से ऊपर आता है। तो उत यह ऊपर इस अर्थ में प्रयोग होता है। उद्भवति निर्माण होना, कहाँ से? क्षेत्रात् उद्भवति। यहाँ तक समझ में आया है? यहाँ तक समझ में आया? उत समझ में आया है? समझ नहीं है थे। हाँ। हाँ सर। आगे है अभी, मतलब सामने। अभिगच्छति, सामने जाता है, ऐसे। जैसे आगच्छति मतलब आता है, तो वैसे अभिगच्छति मतलब सामने जाता है। शिष्य गुरुम अभिगच्छति, शिक्षक गुरु के सामने जाता है, तो यहाँ पर द्वितीय का प्रयोग होता है। तो गुरुम अभिगच्छति, गुरु के सामने जाता है। आगे अभ्यागत, आगत मतलब आने वाला, अभ्यागत मतलब पास आने वाला। इसका और एक अर्थ होता है कि मेहमान। ठीक है, पास आने वाला मेहमान। अभ्यागत सर्वैः सदा पूजनीय। अभ्यागत मतलब पास आने वाला, तात्पर्य मतलब मेहमान जो है वो सर्वैः। कौन सी विभक्ति वचन है सर्वैः? सर्वैः विभक्ति वचन कौन सा, कौन बताएगा? तृतीया विभक्ति बहुवचन। तृतीया विभक्ति बहुवचन है, सही है। तो अर्थ क्या होगा? एक वचन। तृतीया विभक्ति बहुवचन है, सर्वैः, अर्थ क्या होगा? सभी के द्वारा। मेहमान जो है वो सभी के द्वारा सदा पूजनीय, हमेशा पूजा करने के योग्य है। तो पास आने वाले व्यक्ति हमेशा पूजा करने योग्य है। पास आने वाले व्यक्ति मतलब क्या? तो अभ्यागत मेहमान। आगे प्रति, की ओर या उल्टा, ये अव्यय, ये उपसर्ग जो है वो हमने उपपद विभक्ति में भी पढ़ा है। ठीक है, तो की ओर या उल्टा अर्थ होता है। जिस भी धातु को या शब्द को प्रति यह उपसर्ग लगेगा, उसका एक तो उल्टा अर्थ हो जाएगा, नहीं तो की ओर अर्थ होगा। प्रत्युपकार, उपकार मतलब दूसरों को हेल्प करना, उसको और एक उपसर्ग लगा प्रति, और शब्द बना प्रत्युपकार।
प्रत्युपकार अर्थ क्या होगा? उल्टी हेल्प करना, मतलब किसी ने हमारे ऊपर उपकार किया है तो उसके ऊपर फिर से हमें उसकी हेल्प करना, उसे क्या कहेंगे? प्रत्युपकार। किसी के उपकार को परत वापस करना, फिर से वापस करना. ठीक आहे. एखाद्याने आपल्यावरती जर मदत केलेली असेल, आपल्याला मदत केलेली असेल, तर त्याला पुन्हा मदत करणे, त्याला म्हणायचं प्रत्युपकार. ठीक आहे. उलटा अर्थ झालेला आहे. आणि प्रत्यवदत, प्रति अवदत संधी झालेली आहे. कोणती संधी झालेली आहे? कोण सांगेल? प्रत्यवदत. प्रत्यवदत मध्ये कोणती संधी झालेली आहे? अयादी संधी. अयादी संधी कशी काय होईल? काय आदेश झालेला आहे इथे? वैष्णवी, आदेश काय झालेला आहे? कोणती संधी आहे? प्रतिधन अवदत सॉरी असं आहे. सर जास्त प्रतिधन अवदत असा विग्रह आहे. मग कोणती संधी झालेली आहे सांगा? यण संधी आहे. यण, ईच्या जागेवरती य आदेश झालेला आहे. सर अव. अव नाही. अव कुठे झाला? य आदेश झाला. प्रति आहे ना, प्रति. ईच्या जागेवर य आणि पुढे अवदत आहे. वदतचा व आहे, तो अव आदेशचा व नाही. तर य आदेश झालेला आहे. प्रत्यवदत म्हणजे उलट बोलतो. हे ना, प्रत्युत्तरत, उलट उत्तर देतो. ठीक आहे. जसं शिक्षक एखाद्याला प्रश्न विचारतात आणि त्यावेळेस विद्यार्थी उत्तर देतो, तर त्याला काय म्हणायचं? प्रत्युत्तरत. प्रत्यवदत म्हणजे उलट बोलतो. एखाद्याला प्रश्न विचारला छोट्या मुलाला, तर तो कसं उलट बोलतो, काही मुलं उत्तर देतात, तर त्याला म्हणायचं प्रत्यवदत, म्हणजे उलट उत्तर देतो. वदती म्हणजे बोलणे, अवदत म्हणजे म्हणाला, आणि प्रत्यवदत म्हणजे उलट म्हणाला, उलट उत्तर दिलं. संसारे जनैः प्रत्युपकार सदैव कर्तव्य. संसार में लोगों के द्वारा सदैव, हमेशा प्रत्युपकार कर्तव्य, प्रत्युपकार करना चाहिए, इस अर्थ में. ठीक है. आगे परि, चारों ओर या पूरी तरह से. परित्यजामी, त्यज, त्यजती धातु है. त्यजती धातु का अर्थ क्या है? त्यज धातु का त्याग करणे. त्याग करने. और परित्यजामी, पूरी तरह से त्याग. अधुना महाकुंभ चलति, तत्र महाकुंभे सर्वे साधवः सर्व संसारस्य, सर्व संसारं परित्यजन्ति, अथवा परि अत्यज, त्यजत, त्यजताम, अत्यजन, पर्यत्यजन. महाकुंभे साधवः संसारम पर्यत्यजन. महाकुंभ में आए हुए साधुओं ने सारे संसार का परित्याग किया है. परित्याग शब्द सुना होगा. परित्याग किया है मतलब पूरी तरह से उसे छोड़ दिया है, पूरी तरह से त्याग किया है. और परिवर्तनम, वर्तन मतलब होना, और परिवर्तनम मतलब चेंज होना, पूरी तरह से चेंज होना. सह पूर्ण रूपेण परिवर्तनम, परिवर्तितः अभवत. वो पूरी तरह से परिवर्तित हुआ है, चेंज हुआ है, ऐसा. तो पूरी तरह से चेंज होना, इस अर्थ में परिवर्तनम का प्रयोग हुआ है. उदाहरण में समझ में आएगा. विद्या, विद्या के द्वारा जनजीवने परिवर्तनम भवति. विद्या, कौन सी विभक्ति है? विद्या. तृतीया. तृतीया विभक्ति तृतीय एक वचन. वचन है. अर्थ क्या होगा? सही है, गुड. अर्थ क्या होगा? विद्या से. हाँ, विद्या से जनजीवने, लोगों के जीवन में परिवर्तनम भवति, परिवर्तन होता है, पूरी तरह से बदलाव आता है. परिवर्तन मतलब पूरी तरह से बदलाव. और अंत में
उप का अर्थ होता है समीप या उपहार, ठीक है। उपगच्छति, गच्छति मतलब जाना और उपगच्छति मतलब समीप जाना। इसी अर्थ में उपवास शब्द है। वास मतलब क्या, रहना, और उपवास मतलब पास रहना। किसके पास रहना, भगवान के पास रहना, उसको उपवास कहा जाता है। तो पुत्र भोजनार्थम मातरम उपगच्छति, पुत्र भोजन के लिए माता के पास जाता है। उपगच्छति पास जाना, उपवसति पास रहना, ठीक है। त्वम अपि मम गृहम आगच्छ, तुम भी मेरे घर में घर आओ। किमर्थम एतद् वाक्यम, किसी ने शंका पूछी होगी पिछले वर्ग में, इसलिए ये वाक्य यहाँ पर दिया है, बाकी उसका कोई तात्पर्य है नहीं। उपहरति, हरति मतलब हरण करना, और उप का अर्थ यहाँ पर क्या हुआ है, उपहार देना। उपहरति मतलब उपहार देना, ठीक है। उपसर्ग समझ में आए हैं। ये धातु के साथ साथ इसका अर्थ जो है वो बहुत बार चेंज होता है, तो ये हमें पढ़ने से ही समझ में आएंगे। संस्कृत के जो बुक है, और जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे हमें वो ज्यादा समझ में आएंगे, क्योंकि उसके अलग अलग उदाहरण जो है वो हमें बुक में ही देखने को मिलेंगे। समझ में आया है उपसर्ग, यस सर। ठीक है। आगे का प्रकरण शायद प्रत्यय ही हम लेंगे। देखते हैं अभी हमारे कौन से प्रकरण बाकी है, एक बार देखते हैं। ल्यू मत करो। सर